भागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सगर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सगर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की सन्निधि में है और आचार्य भगवान ने हम लोगों को समझाया था कल कि श्रुत ज्ञान के बिना कर्म क्षय नहीं होते हैं या सम्यक तप नहीं होता है। इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे थे। और अब जो 9वां अधिकार कल शुरू हुआ है, यानी 93 नंबर की गाथा से जो 9वां अधिकार शुरू हुआ है, इनमें मुनि का स्वरूप कैसा होता है इसकी व्याख्या करने वाला ये 9वां अधिकार था। और उस 9वें अधिकार में आचार्य महाराज कहते हैं वे निर्गंथ योगी कैसे होते हैं, तो तत्व विहारणशीलो, तत्वों का चिंतन और मंथन करने वाले होते, विचार करने वाले होते हैं। क्योंकि तत्वों को समझने से ही सम्यक दर्शन होता है। अपन ने भी तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा ना, क्या है? तत्वार्थस श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बहुत अच्छा। तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दर्शन है। और तत्व का विचार करना चाहिए, कुतत्व पे विचार नहीं करना चाहिए। विचार करने लायक वस्तु ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है, कुतत्व पर विचार करते हैं। और यहाँ भी आगे लिखा है मोक्ष पहाड़ सहाव जुत्तो, और उसमें भी मुनिराज तत्व को विचार करने वाले मोक्ष की प्रधान जो आराधनाएं होती हैं उन पर विचार करते हैं। विचार करने लायक वस्तुएं नहीं है। लिख दिया? ठीक है। तो ये आराधनाएं जो है ना 4 प्रकार की होती हैं। 4 आराधनाएं सुनी आपने? 4 आराधनाएं सुनी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। समाधि करने वाले जीव और निर्गंथ योगी भी ये आराधनाओं का, 4 आराधनाओं का निरंतर ध्यान करते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज करे तत्व विचारणशील होते हैं। और वास्तविकता में आज तक जो हमने है ना संसार के बहुत सी बातों का मैंने मंथन चिंतन किया है जो करना नहीं चाहिए था। ठीक है। अब हमारे लिए जो है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप को बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं उन पर विचार करना चाहिए। आज तक हम क्या है, संकल्प विकल्पों में बहुत सारा समय निकाल दिया। क्या है, संसार के संकल्प विकल्पों में हमने बहुत विचार कर लिया और जो विचारा है उसके बारे में विचार नहीं किया। विचारा कौन? स्वयं। अपने बारे में विचार नहीं किया और सबके बारे में विचार कर लिया। अब बेचारी बैठी आत्मा अब क्या करे, कैसे कल्याण हो पाए? जब तक उसके मने उसका सम्यक सोच नहीं हो पाएगा, विचार नहीं हो पाएगा, तो बेचारी इस 84 लाख योनियों में निरंतर भटकती रहेगी। इसीलिए तत्व विचारणशीलो या तच्च विचारणशीलो,
तत्वों के विचार से ही होता है। सुनो, चर्चा भी करो तो तत्व चर्चा करो। कौन सी? हाँ, और जो मोक्ष मार्ग में प्रधान हो। कई लोग तत्व चर्चा के नाम पर ऐसी चर्चाएं करते जिससे कोई मतलब ही नहीं है, समझना। और चर्चा करो चर्या के लिए। अगर चर्चा के लिए होती रही, ना अर्चा हुई ना चर्या हुई, तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो लोग क्या करते, मात्र तत्व चर्चा की बात करते, क्योंकि इसमें चर्चा की बात लिखी, विचार की बात की, तो विचार तो कर लेंगे। अरे निर्गंथ बनने के बाद अब क्या विचार करना, अब तो चर्या तो करना ही करना है। वो चर्या विचार के साथ होना चाहिए। और क्या कहा है? अणवरम, यानी अनवरत धर्म कहाओ प्रसंगो, धर्म कथाओं का प्रसंग लेके बात करें, यानी विकताओं को छोड़ दें। 4 प्रकार की विकताएं होती हैं, कौन कौन सी? और अपन यही चलती रहती है, ये मान के चलना ये विकताएं हैं। अपन बैठ जाते हैं और उसमें उपयोग लगा लेते हैं, इससे संसार का और पाप का दोनों आश्रय होता है। निर्गंथ योगी जो है इन विकताओं को गौण कर देते हैं, या इन विकताओं में मौन रहते हैं कि इनको संसार में तो बहुत भाया है। सुनो, ये बहुत भाया है, अब नहीं भाना। कई लोग सोचते हैं कि ये चर्चाएं करने नहीं मिलती, इसलिए कई लोग बहुत अच्छे से फोन पर, कहीं व्हाट्सएप पर, कहीं चैटिंग क्या बोलते हैं उसको, है ना, इस पर बहुत बातें करते रहते। ध्यान रखना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, समय सार जी में स्पष्ट कर दिया है। 4 नंबर की गाथा या श्लोक कहें उसको, गाथा श्लोक में आचार्य महाराज यानी सबके लिए स्पष्ट कर देते हैं। और वहाँ समय सार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन कहीं तत्व विचार ना होने के कारण लोग समय सारभूत आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और समय सार को प्राप्त करना है, वास्तविकता में समय सार को प्राप्त करना है, और निर्गंथ अगर नहीं कर सकता है तो फिर कौन करेगा? इसलिए निर्गंथों के लिए क्या लिखा है? तत्व विचारणशील हो। और वो कैसा विचार करेगा? सुध परिचिदान भूया, ये 6 नंबर की गाथा है समय सार जी की, शुरू में ही लिख दिया। सुध परिचिदान भूया, सवस भी काम भोग बंद कहा, ए तस्वलंभो रवरि बिलवो विहित से। काम भोग बंद की कथाओं को, किनकी कथाओं को? ये विकताएं हैं। काम भोग बंद की कथाओं को सुध परिचिदान भूया, सुना भी है, परिचित भी किया है, और खूब अनुभव किया है। अनंत काल निकल गया, सनादि काल निकल गया, सुध परिचिदान भूया, सुध परिचिदान भूया, यानी इनको खूब सुना है, खूब परिचित है और खूब अनुभूत किया है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी अनुभूति और ले लेने दो और ले लेने दो। अपन अनंत काल से इन्हीं की तो अनुभूति लेते आए, पर इनसे बाहर निकलने का भाव नहीं होता। आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये तो सुलंभो, ये 4 गतियों में सुलभ है। 4 प्रकार की संज्ञाएं, 4 प्रकार की कथाएं, ये सब कहाँ हैं? 4 गतियों में मिलेंगी। रवरि सुलभ वेतस्य, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा करना, यानी एकत्व विभक्त का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में लीन होना। ये दुर्लभ है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, इन आराधनाओं में लीन होने वाले योगी जो है ना, ऐसे मुनिराव, ऐसे मुनिराज होते हैं। मुनि महाराज की जगह क्या लिखा करो? मुनिराज। महाराज और मुनिराज में थोड़ा अंतर है। महाराज तो क्या है? क्या है? महाराज जो है ना, राजा के साथ तो ठीक है, लगता है। सुनो, खाने बनाने वाले जो है ना, राजस्थान में उनको महाराज ही बोलते हैं। आपके यहाँ जिसको मिठिया बोलते हैं,
उनके यहाँ महाराज बोलते हैं। अब बताओ ये खाना बनाने वाले महाराज हैं कि 4 आराधनाओं को तत्व विचार करने वाले महाराज हैं? समझना। इसीलिए यहाँ पर मुनिराज है। ऐसे मुनिराजों के लिए ये तत्व विचारणशील हैं, ये तत्व विचार में लगे रहते, तत्व चिंतन मंथन में लगे रहते। बात तो यही है, और इसी से अपना कल्याण होता है। हमने अपना मन का उपयोग असो में तो बहुत किया है, अब निर्गंथ दशा मिलती है। अब ये पूरा आपका जो अधिकार है मुनि के स्वरूप का कथन करने वाला है। किसके स्वरूप का? मुनि के। अभी तक श्रावक भी था सम्मिलित, अभी कुछ गाथाओं में अभी मुनि का स्वरूप भी बताया जाएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए लिखा गया है, सायार और णयार, सागार और अनगार दोनों के लिए है। तो मुनिराज क्या करते हैं? तो तत्व विचार में रहते हैं। और कार्तिकेय स्वामी ने भी लिखा है, लोक व्यवहार विरदो ऋग्गंता हवे तस्य, यानी जो लोक व्यवहार से विरत होते हैं उनकी निर्गंधता होती है। लोक व्यवहार जो है ये ग्रस्तों का काम है। सुनो क्या है? लोक व्यवहारिकता विशेष रूप से देखी जाए तो वो किस में है? ग्रस्तों में काम होती है। इसलिए वे तत्व विचार में रहते हैं। और जब ज्ञान की बात आती है तो आचार्य सिंह ने बहुत सारी इन तत्व विचार की बातों को और लिखा है कि वीतरागी संत कैसे होते हैं। तो उन्होंने गाथा दी है ज्ञानार्णव की, या श्लोक कहें उसको, जिसका राग का अस्त हो गया है ऐसे वीतराग साधु ध्यान में वस्तु के स्वरूप का विचार करते हैं। राग समाप्त होना चाहिए। मूल क्या है? राग समाप्त होना चाहिए। घर क्यों छोड़ा जाता है? कि राग छूट जाए। वस्तु क्यों छोड़ी जाती है? कि वस्तु का राग छूट जाए, वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए कि वस्तु सद्भूत नहीं है। सुनो भैया, आलाप पद्धति से सुनो। वस्तुएं सद्भूत नहीं है, वस्तुएं असद्भूत हैं। वस्तुएं कैसी हैं? असद्भूत हैं। यहाँ तक कि पुत्र स्त्री आदि जो भी हैं ये भी सुजाति उपचरित असद्भूत कहें, नए से या उपनय से अपन इनको अपना कह सकते हैं, पर वास्तविकता में ये सद्भूत नहीं है। सद्भूत का चिंतन करो। और जब तक ये आप चिंतन करते हो तो बहुत अच्छी बात, पर मुनिराजों को तो ये चिंतन करने योग्य है, सद्भूत कौन सी वस्तु, असद्भूत कौन सी वस्तु है। इसलिए वो इन चीज़ों से वैराग्य होता है, और फिर वैराग्य होने के बाद दीक्षा लेते तो विरक्त हो जाते। छोटी छोटी चीज़ों पे हाय नहीं करते। जिनको देह का भी ध्यान नहीं है, देह की भी खबर नहीं है, जो देह की भी चिंता नहीं करते, वो वस्तुओं की चिंता करेंगे क्या? समझो आप बात को। आचार्य प्रभु नियम सार में लिखते हैं, उनके पास परिग्रह बसता है तो मात्र पिछी कमंडल शास्त्र या गात्र मात्र परिग्रह बसता है। गात्र यानी शरीर, और इसको भी रखना नहीं है, छूट जाएगा, कोई भी नहीं रख पाएगा। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो अन्न शरीर का राग, अन्न जो पुद्गल आदि है वो कहाँ से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। ऐसा तत्व विचार करने से राग कम होता है। सुन लो। और राग वाले ही आग लगाते हैं। राग वाले ही आग लगाते हैं। जिसको तुमने जना है वो ही तुम्हें आग लगाएगा। मृत्यु के समय के संस्कार कौन करता है? तेरा ही बेटा, आपका ही बेटा आपको अग्नि देने आएगा।
कपाल क्रिया वो ही करता है, फिर भी राग कम नहीं होता। कई लोगों का देखा है, शमशान में जाके देखा कि नहीं देखा, अग्नि कौन देता है? बेटा ही देता है। इसीलिए ध्यान रखो, तत्व विचार करो। अब ये तो दिखाई दे रहा है, जिसको जना है, जिसको संपत्ति दी है, जिसके पीछे पाप किया है, सुनना, वो ही आग लगा रहा है। अपन ने तो ऐसा काम किया नहीं है। विजय मां साहब, बताओ। इसीलिए तो कह रहे हैं, जिसने जना है उसी को जलाया है। कैसा उपकार है तुम्हारा। ये तत्व विचार करो ना कि कैसा लोक व्यवहार है और कैसा अपन कार्य कर बैठे। इसीलिए ये कोई शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। ऐसे तत्व विचार करते हैं, सुनो, और वो वैराग्य धारण कर लेते हैं। और वैराग्य धारण करके ये राग का अस्त करना चाहिए। अब किसी को रुलाना ना पड़ेगा, किसी माँ की गर्भ में ना आना पड़ेगा, ऐसा काम करो। ऐसे वीतरागी साधु का स्वरूप का विचार करते हैं, और क्या लिखा, उससे ही पाप रहित आचार्यों ने प्रशस्त ध्यान कहा है। जो पाप रहित वाला ध्यान हो उसको बोलते प्रशस्त ध्यान, अर्थात वीतराग के द्वारा किया गया ध्यान ही प्रशस्त ध्यान कहलाता है। वो भी अशुभ का ध्यान नहीं करते, शुभ का ध्यान करते हैं। और आगे भी लिखा है कि जो अंतरात्मा होता है, क्या होता है? अंतरात्मा। देखो, आत्मा 3 प्रकार की होती है। ये विषय आपको जो है ना पूरा विशेष पढ़ना हो तो समाधि शतक कहें या समाधि तंत्र में ये पूरा ग्रंथ ही लिखा है। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। आत्मा तो एक ही होती है, पर उनके 3 प्रकार होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। एक ही आत्मा में 3 रूप निकल आते हैं। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा होता है, सम्यक दृष्टि संयमी अंतरात्मा होता है, और संयम का फल प्राप्त होता है तो परमात्मा दशा प्रकट होती है एक ही आत्मा में। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं, वह अंतरात्मा अपने आत्म स्वरूप में व्यवस्थित होकर अपने शरीर को, यह आत्मा, यह शरीर मेरा नहीं है, ऐसा मानता है। अंतरात्मा क्या मानता है? यह शरीर मेरा नहीं है। और ये समाधि शतक ग्रंथ में गाथा नंबर, मैंने श्लोक नंबर दिया है 57। ऐसा ध्याता ही ध्यान कर सकता है, और ऐसे ही मुनियों का ध्यान होता है। कई लोग बोलते कैसे कर लेते महाराज साधना? जब शरीर को अपना मानोगे तो साधना नहीं होगी, शरीर को अपना नहीं मानोगे तो साधना होगी। पड़ोसी मानो। शरीर क्या है? पड़ोसी है। अपनी तो आत्मा है। ये किराए का मकान है। किराए का मकान है, हाँ, कुछ दिन के लिए आए हैं, उसके बाद चले जाना भैया, अपन खाली करके जाना पड़ेगा, पहले ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यह शरीर मेरा नहीं है, ऐसी अनात्म बुद्धि से देखता है, आत्मबुद्धि से नहीं, अनात्म बुद्धि। ये आत्मा है क्या शरीर? शरीर आत्मा है? अरे है ना। शरीर के सुख को सुख मान लिया, शरीर के दुख को दुख मान लिया, यही तो अज्ञानता है। अनिल भैया समझो आप बात को, बातों से महल मत बनाओ, बातों से पेट मत भरो। क्या है? जंजाल छोड़ो, तब समझ में आएगा आपको। क्या है? अनाथ बुद्धि से सदा देखता है ऐसा। देखो, निर्गंथ योगी तो दिखता है, बाकी तो सब बातें हैं।
बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सुनना, खूब बड़ी बातें करते कि महाराज ऐसे होना चाहिए, महाराज ऐसे होना चाहिए, है ना, पूरे जीवन भर तक चर्चाएं चलती हैं। भैया एक आध तो बन के बताओ, या एक आध सैंपल तो लाओ। एक सैंपल मिल जाएगा तो क्या रहेगा, तो भाई हम लोग भी विचार करेंगे कि ऐसे होना चाहिए। एक आध सैंपल तो बताओ। जैसे सुनना, आप बता रहे, जैसे क्या है, आपको एक दृष्टांत आगम का ही है। जैसे राजा श्रेणिक ने नंदगांव वालों से कहा बालू की रस्सी बना के लाओ। नंदगांव वाले कहने लगे जी कौन सी विधि दे दी, काय की रस्सी, बालू की कभी रस्सी बनती है। अब बेचारे बोले कि अब राजा ने कहा है तो बना के तो लाना पड़ेगा। समझ रहे आप बात को, कैसे बनाए कैसे बनाए, बड़े चिंतित थे, उदास थे कि अब तो अगर बालू की रस्सी नहीं बना पाए तो गांव छोड़ना पड़ेगा, क्या किया जाए। अभय कुमार उनके पुत्र ज्ञानी थे, उनसे जब उनके गांव में रह रहे थे सब लोग अभय कुमार के पास पहुंचे, बड़े उदास थे, बोले अब तो ये बहुत बड़ी एक समस्या सामने आ गई कि बालू की रस्सी कभी बनती है कि बनती है कि नहीं बनती, नहीं बनती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग कभी मुनि तो बनते नहीं, समझना, वो बहुत सी बातें करने लगते हैं। क्या है, मुनि तो नहीं बनते पर बहुत सी बातें करने लगते हैं, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, सुनो, ऐसे ही क्या हुआ, सुनो, नहीं तो छोटी छोटी सी बातों में, भाई सामायिक करने का काम साधु का नहीं है, सामायिक चारित्र्य है उनका। सामायिक तो हमने आपको बताया, सामायिक तो श्रावकों की होती है, एक श्रावक करता नहीं दिखेगा तुम्हें। अवृत्ति की बात कर रहे, वृत्ति का तो खैर नियम होता है, सो ठीक है। बताओ भैया कितने लोग वृत्ति को छोड़कर, जो वृत्ति हो, क्योंकि उनका कर्तव्य होता है ना इसलिए वो कर लेते हैं, ठीक है, जो वृत्ति नहीं है वो सामायिक करते हैं। वृत्ति नहीं हो, सामायिक करते हो, बहुत अच्छा, रोज सामायिक करते हो, प्रतिमा नहीं है, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा, माला आला फेरने का सामायिक का नाम नहीं है। अब भैया बहुत अच्छा है, कर रहे हो, थोड़ा सा और बढ़ो, व्रती भी बनो। पर सामायिक का काम जो है ना श्रावक का है, किसका है, साधु भी करते हैं, उसका नाम देव वंदना है, 3 समय उनकी होती है, कभी कभी 4 समय भी करते हैं। तो बाकी तो उनका पूरा सामायिक चारित्र्य होता है। तो कहने का अर्थ है उस सामायिक चारित्र्य में क्या है, वो अपनी आत्मा का निरीक्षण करते हैं। तो अभी जो बात कर रहे थे ना, तो सब लोग परेशान थे, नहीं तो कहो वो पूरी बात नहीं हुई कि बालू की रस्सी कैसे बनती कैसे बनती। तो उन्होंने कहा एक काम करो, राजा से कहो, ठीक है, और रात्रि के समय वो जाना। कब जाना, और उनसे कहना कि हमें बालू की रस्सी आप कैसी चाहते हो, एक सैंपल चाहिए, मोटी चाहिए कि पतली चाहिए कि लंबी चाहिए कि किस साइज की चाहिए। अगर हम लोगों ने बना दी और आपने लौटा दी तो हम लोग फिर परेशान रहेंगे। राजा भी समझ गया। अब जब सैंपल मांगने जाओगे तो सैंपल मिलेगा क्या पवन भैया, बालू की रस्सी का सैंपल मिलेगा क्या, मुकेश भाई मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, विजय भैया आपके यहाँ तो होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जब सैंपल ही नहीं है तो फिर बात किस काम की। इसीलिए पहले बात कर रहे हो ना तो प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा दिखाओ। इसलिए यहां पर ज्ञान नहीं दिया अकेला, ये बहुत अच्छा शब्द आया, ज्ञानाभ्यास। ज्ञान के साथ अभ्यास होना चाहिए, जैसे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ज्ञान के साथ अभ्यास भी होना चाहिए। इसीलिए अनाथ बुद्धि से देखता है, ये शरीर मेरा नहीं है, और शरीर को कैसा देखता है,
अनात्म बुद्धि से देखता है, इसी प्रकार दूसरे के शरीर को भी यह शरीर उनकी आत्मा नहीं है ऐसा देखता है, ये वास्तविक स्वरूप से जानता है। नहीं तो आप शरीर के पीछे, अपन शरीर के पीछे कितना रोते हैं, पर शरीरों के पीछे कितना रोते हैं। शरीर पे ही तो ध्यान है, आत्मा पे ध्यान है ही कहाँ। इसी को खिला रहे, पिला रहे, सुला रहे, नहला रहे, धुला रहे, सब कुछ कर रहे, किस पे कर रहे, फिर भी सुखी नहीं रह सकते। ध्यान रखना, इसका चिंतन आचार्य भगवान कह रहे हैं वे मुनिराज करते हैं। और ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, जैसे जैसे ज्ञान होता है, लोग ज्ञान की बात करते हैं ना, वैराग्य और ज्ञान दोनों कैसा होता है, ये आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में भी लिखा है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। इसको भी आचार्य ने दिया यहाँ पर 97 नंबर पेज पर। जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व समाहित होते हैं, वैसे वैसे सुलभ से सुलभ विषय भी रुचते नहीं हैं। ये है सही ज्ञान। और दूसरा इसी का बिल्कुल उल्टा कर दिया है, एक में ज्ञान था, दूसरे में चारित्र था। वैराग्य कैसा होता है, वैरागी का वैराग्य कैसा होता, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे सुलभ से सुलभ विषय, हम भी सोचते थे कि ये गाथा दो क्यों दे दी, आगे पीछे क्यों कर दी, क्या है आगे पीछे करने का प्रयोजन क्या है, एक ही में काम बन गया था। एक ज्ञान के लिए है, दूसरा चारित्र के लिए। एक काय के लिए है, बिल्कुल सरल गाथा है, आशीष भी आए। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। संवित्ति यानी ज्ञान में उत्तम तत्व जैसे यथा यथा नहीं, जैसे जैसे उत्तम तत्व ज्ञान में समाहित होता है, तथा तथा यानी वैसे वैसे न रोचन्ते विषया सुलभापि। सुलभ से सुलभ विषय भी रुचते नहीं। ये ज्ञान के लिए था कि ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान ऐसा ही होना चाहिए। अनिल भैया समझ रहे, ज्ञान कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब बोले चारित्र कैसा होता है, वैराग्य कैसा होता है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे सुलभ से सुलभ विषय भी तुम्हें रुचते नहीं है, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। अब समझ में आ गया कि हाँ आप ज्ञानी बन गए हो। जैसे कल कहा गया था कि राम जब साधना कर रहे थे तो सीता जो देव बन चुकी थी वो पुनः सीता का विक्रिया से रूप रख के राम के पास आता है और फिर राम से निवेदन करता है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी और मैंने दीक्षा ले ली थी। अब समझ में आ गया है दीक्षा नहीं लेना चाहिए थी, अपन को तो संसार में रहना चाहिए था, क्योंकि वो अग्नि परीक्षा के बाद वो सीता आरिका बन गई थी। बोले आपकी बात मान ली, हम लौट के आ गए हैं, अब अपन राज्य में चलते हैं। बहुत आप परेशान रहे, यानी उसने सोचा कि अब इनको राग में फंसा लिया जाए। क्या है कि इनका भी राग क्या था, उस देव का प्रयोजन क्या था, हम तो देव बन ही गए हैं, अब ये भी देव बन जाए तो फिर अपन साथ साथ मोक्ष जाएंगे। वो सीता ने ऐसी साधना की कि वो स्त्री पर्याय का छेदन करके देव बन गई थी। बोले अब देव तो बन चुके, अब देवी तो बात खत्म हो गई है, अब इनको भी ऐसा काम कर दिया जाए कि राग था कि इनको भी ऐसा काम कर दिया जाए कि इनका मोक्ष रुक जाए, ऐसी साधना ना करें और ये भी क्या करने लग जाएं, थोड़ा सा राग कर लें तो अब देव बन जाएंगे, देव बन जाएंगे तो फिर साथ साथ जाएंगे। पर कहा वे राग वाले राम थोड़ी थे, वे बैराग वाले राम थे के अंदर वो बैराग और वीतराग दशा का
ये तत्व चिंतन चल रहा था। वे समझ गए कि ये जो है ना एक माया जाल है, और जानने के बाद वो बिल्कुल भी किंचित मात्र भी, बहुत उपसर्ग होने के बाद भी, सुन लो, उस देव के द्वारा बहुत उपसर्ग होने के बाद भी कौन सा स्त्री का उपसर्ग सहन किया। स्त्री परिसय है, 22 परिसय में क्या है निर्वेश सागर जी, स्त्री परिसय भी है। इनके हाव भाव कटाक्ष आदि को जीतना, ये वैराग्य के बल से जीता जाता है। और उसको जीता और वो तो मोक्ष पहुंच गए, उनका निर्वाण हो गया। सीता ने बहुत प्रयास किया, माने ये नहीं था भाव, ये नहीं था कि इनका ध्यान टूट जाए, पर राग उत्पन्न हो जाए जिससे ये मोक्ष ना जा पाए। थोड़ा सा राग आ जाए, जैसे पांडव के 2 भाइयों को थोड़ा सा राग आ गया था कि मेरे भाइयों का क्या हो गया, रुक गए थोड़े से। सर्वार्थ सिद्धि में क्या हो गया, यानी राग जो होता है वो रोक लेता है। तो इसीलिए यथा यथा ना रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। संसार के लोग संसार की वस्तुओं में आपको यानी साधुओं को उलझाना चाहेंगे, राग उत्पन्न कराना चाहेंगे, पर धन्य है वे योगी या वीतराग दशा कि वो जो है ना तत्व विचार करते हैं और ऐसे विषयों में अपने विषय को नहीं लगाते, या ऐसा विकताओं का चिंतन वो नहीं करते। वे तो आराधनाओं के चिंतन में लगे रहते। देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, सुनो, कमेटियों में क्या हो रहा है, संस्थाओं में क्या हो रहा है, कोई चिंतन नहीं। समझना, ये विकताएं करना, राज्य कथा, चौर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये पापाश्रव कराती है। सत्य महाव्रत में ये कहा है कि विकताओं का त्याग करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। और ये मन भी जो है ना उसी तरफ दौड़ता है, इन चारों कथाओं की ओर दौड़ता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं वे मुनिराज तत्व विचार में रहते हैं, तत्व विचार में लीन रहते हैं। आज अपन आगे की गाथा को उसको समझने का प्रयास करें। मुनि की धर्म में प्रवृत्ति होती है, इसी बात को आगे लिखा है। मुनि की कैसी प्रवृत्ति होती है, 94 नंबर की गाथा में लिखा है, शायद 2 लिखी होंगी, ठीक है, हो सकता है ये 3 इकट्ठी आचार्य ने भी इकट्ठी लिखी हैं। इन तीनों को अपन एक साथ पढ़ सकते हैं, एक पुस्तक से पढ़ लेना, जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं उनको दे दे और विनय से रखे वो, और साथ में तीनों गाथाओं का अपन उच्चारण करेंगे और उसके बाद इनको समझने का प्रयास करो। हाँ, पेज नंबर 703। हाँ, विकहादि विप्मुक्को, विकहादि विप्मुक्को आहा कम्मादि विरहदोणानि धम्मोद्दीक्षण कुशलो अणुपेहा भावना जुदो जोई, अणुपेहा भावना जुदो जोई। पढ़िए। यहाँ पर मुनि का स्वरूप, मुनि की प्रवृत्ति कैसी होती है और मुनि का स्वभाव कैसा होता है, ये 3 गाथाओं के द्वारा आचार्य महाराज समझाते हैं। 95 नंबर के श्लोक में वृंदावंचन दूरो
परिसह ओ सग दुख सह माणो, सुझाण झाण सुझा सुझाण झाणे दो रदो, सुझाण झायजण रदो, गए संगो हो दिमुनि राओ। पढ़िए निंदा। तीसरे नंबर की गाथा है अभियप्पो निंदंदो, अभियप्पो निंदंदो, रिम्मोहो रिक्कलंकोड़िदो, रिम्मल सहाव जुदो, जो हाँ रिम्मल सहाव जुत्तो, जोई सोई मुनि राओ। पढ़िए अभियप्पो निंदंदो, यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, गाथा नंबर 94 से चलते हैं। जोई माने होता है योगी। अब अच्छे ध्यान से सुनना, ये सब अब निर्ग्रंथों का पुराण खुल चुका है। विकहा आदि विपमुक्को, योगी विकहा आदि विकता आदि से पूर्ण मुक्त होता है। आहार कथा या भोजन कथा, स्त्री कथा, चौर कथा और राज्य कथा या राष्ट्र कथा। जब आप जीव कांड पढ़ोगे, इनको प्रमाद के अंतर्गत भी कहा है। 4 विकता, ठीक है, 4 कसाय, 5 इंद्री, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। अभी कभी सोचा कि प्रमाद में विकता आती है? यदि अप्रमत्त दशा यानी 7वां गुण स्थान प्राप्त करना है, उस शुद्धोपयोग में जाना है, तो हमें प्रमाद से रहित होना पड़ेगा। और सुन लो भैया, मंदिर में रह के हम सोपयोग के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? सोपयोग के लिए आते हैं। सोपयोग में जाना है तो विकताओं से रहित होना पड़ेगा। नहीं तो पूछने आ जाओ कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, तुम्हारे यहाँ क्या बना। भैया अभी तो मंदिर में बैठे, अपन बनाने नहीं बैठे, चौके में थोड़ी बैठे। पर ये बातें होती है कि नहीं होती? यहाँ तक कि साधुओं के पास तक होती कि महाराज क्या लोगे, क्या नहीं लोगे, कैसा लोगे, ये और वो, ये सब विकताएं कहलाती हैं। आज इसकी चटनी बनाई थी, ये बनाया था, वो बनाया था, काहे की चर्चा करोगे? विकताओं की। आप सोच रहे थे आहार की तो चर्चा चल रही है, आहार की चर्चा भी विकता है। आहार करना भी ध्यान रखना, आहार करना कोई वास्तविकता में राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। शरीर चलाने के लिए आहार लेने जाते हैं। कई लोग आहार को बहुत महत्व देते हैं। क्या है? यानी आपका कर्तव्य है कि आप आहार दो। सुनो, ये आपका पाप जो है ना, इसी से धुलने वाला है, पर निरंतराय आहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंतराय आहार होना चाहिए और प्रासुक आहार होना चाहिए। यहाँ जो है ना, हम जो आहार के बारे में निरंतर कथाएं करेंगे, सुनना, यानी साधु से करेंगे या साधु करेगा, तो वो कहते हैं कि ये उनके लिए प्रमाद लग जाएगा, दोष लग जाएगा। हाँ, एक साधु दूसरे के लिए, किसके लिए? एक साधु दूसरे साधु के लिए अगर कोई औषधि आदि वैवृत्ति की आवश्यकता है तो उनकी योग वो कह सकता है, वो विकता में नहीं आएगा। समाधि काल में 4 साधु छपक के लिए निर्यापक बनाए जाते हैं। व्यवस्था की आपको आहार की व्यवस्था, ऐसे 48 साधु तक की व्यवस्थाएं।
चार 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 साधुओं की व्यवस्थाएं, क्योंकि 4 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? तो हर समय इतना व्यक्ति कोई है कि वो पूरा कार्य थोड़ी करेगा। एक एक पहर के लिए एक एक साधु ठीक है। समझना। संघ में भी कभी समाधि होती थी तो आचार्य महाराजों की भी ड्यूटी लगा देते थे। कुछ नहीं, 1-1 घंटे आपको बैठना, आप अपनी भी साधना करते रहोगे और संलेखना समाधि वाली छपक की भी देखरेख बहुत आनंद से होगी। लोग भी नए नए आएंगे, उनको उत्साह भी रहेगा, छपक को भी अच्छा लगेगा कि देखो सारा संघ जो है इस साथ दे रहा है, वो समाधि अच्छे से करा रहा है, अलग अलग संबोधन मिलेगा। तो ऐसी बड़ा आनंद का विषय होता था। तो जिससे कि कहीं छपक है ना विकताओं में ना पड़ जाए, कहीं शरीर आदि की राग में ना पड़ जाए, ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं आप भी ध्यान रखना, थोड़ा सा मुनियों के लिए सहयोग करके रखो, नहीं तो ध्यान रखना आप विकताएं करने बैठ गए साधुओं के पास, चाहे मीटिंग कर लो चाहे ऐसी विकताएं कर लो, ये विकताएं नहीं करना चाहिए। साधु को अपनी साधना करने दो। क्या करने दो? साधु को अपनी साधना करने दो। देखो जैसा ये चतुर्मास चल रहा है वैसे ही चले तो कितनी आनंद की बात है। क्यों पंडित जी? भी अपना स्वाध्याय और प्रवचन करें, अपनी क्लास पढ़ें, पढ़ाएं, सामायिक करें, आप अपनी चौकी व्यवस्था और अपनी अपनी क्रियाएं करते रहें। क्या है ये अगर व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे तो ठीक रहता है, समझना। और यदि विकताएं करने बैठ गए तो ध्यान रखो उन मुनिराजों के लिए दोष लगेगा। स्पष्ट लिखा है, क्या है? विकता आदि से पूर्ण मुक्त होते हैं। विप्प मुक्त को क्या लिखा है? पूर्णतः विकताओं से मुक्त होते हैं। और आहा कम्मादि विरहदोणाणी, जो ज्ञानी होते हैं अधा कर्म, आहा कर्म यानी क्या है? अधा कर्म, पंचसून जो होते हैं ना, अधा कर्म से रहित ज्ञानी होते हैं। कूटना, पीसना, झाड़ना, बुहारना, इन सब में आरंभ सारंभ होता है, पाप होता है। इस अधा कर्म से ज्ञानी मुक्त होते हैं। साधु अपने लिए भोजन भी नहीं बना सकता, दूसरे के लिए भी नहीं बना सकता। यहां तक कि एक निर्गंथ मुनि दूसरे निर्गंथ मुनि को शोधन करने जा सकते हैं, पर ध्यान रखना आहार नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि जब बनाए नहीं है तो दे कैसे? अपनी वस्तु दे होती है, पर की वस्तु क्या दान करेंगे? समझो आप बात को। मुनराज दान नहीं कर सकते। हाँ, मुनराज दान नहीं कर सकते, दान तो कर सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं, भैया वृत्ति कर सकते हैं, आहार दान नहीं कर सकते। आहार दान तो श्रावक का कर्तव्य है। शुल्लक महाराज जी दे सकते हैं, भी अभी श्रावक उत्तम है, क्या है? वे आहार दे सकते हैं, बाकी जो है ना मुनिराज आहार नहीं दे सकते। हम लोग को दिए ना यहाँ पे भी घर त्याग दिया है। सुनना, शुल्लक जी अधा कर्म के त्यागी होते हैं, उद्दिष्ट भोजन के भी त्यागी होते। 11वीं प्रतिमा का नाम क्या है? सुनना, इसलिए नव पुण्य पतिपत्तिर सप्तगुण समायत शुद्धीने अपसूनारंभाणाम मार्याम श्रुते दानम। ये दान में आएगा आपको, रत्नगण श्रावकाचार्य पढ़ना। ये अपसून और अधा कर्म एक ही बात है। जिन्होंने पंचसून का त्याग कर दिया, अधा कर्म का जिन्होंने त्याग कर दिया है, यानी अधा कर्म आदि से रहित हैं, ऐसे नाणी सम्यक ज्ञानी होते हैं। ऐसे साधु कैसे होते हैं? और आगे बताते हैं धर्मोपदेश कुशलो, क्या है? धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं।
ये साधुओं का कर्तव्य भी है, उपाध्याय का तो है ही है। क्या है? धर्मोपदेश कुशलो। हाँ, धर्मोपदेश प्राकृत में उसको वैसे ही बोलेंगे और हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे। यानी साधु क्या करता है? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश करना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 वेद आते, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। ये भी चल रहा है तो ये क्या है? स्वाध्याय है। धर्मोपदेश आगम सम्मित होना चाहिए और प्रवचन भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि मिथ्यात्व की हानि हो, मिथ्यात्व का नाश हो। ऐसा सम्यक उपदेश होना चाहिए। ना विषय बढ़े ना कसाय बढ़े, ऐसा कोई उपदेश नहीं होना चाहिए। प्रवचन प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम, यही प्रकृष्ट वचन है जिससे कि हमारे ये पाप छूटे, ऐसी क्रियाएं हों। समझ रहे हैं ना आप बात को? इसलिए महाराज अगर एक और चीज बता दे, महाराज हो सकता है बहुत सी कलाओं के, विद्याओं के विद्याधर भी महाराज बनते हैं। बहुत सी कलाओं के, विद्याओं के महाराज बन जाए। सुनो, पर बनने के बाद ध्यान रखना, वे अपनी क्रियाओं को नहीं सिखाएंगे। धर्मोपदेश, जैसे माना कि कोई वैद्य जी हैं, अब वे बन गए क्या? मुनराज। ठीक है, क्या बन गए? मुनराज। और पंडित जी आए, महाराज जी थोड़ा हाथ देख लो, अच्छा दवाई बता दो। आज एक नया माने ये पैटर्न चल गया है कि महाराज से दवाई पूछने पहुंच जाते हैं। क्या पूछने पहुंचते हैं? दवाई तो पूछना चाहिए। क्या है? रोग की दवाई तो पूछना चाहिए, पर रोग कौन सा होना चाहिए? शरीर का कि आत्मा का? कौन सा? आत्मा के रोग की दवाई लो तो अच्छी बात है, आप शरीर की दवाई पूछते हो। बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं मुनराज, बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं, पर ध्यान रखना, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं धम्मोपदेशम कुशलो, वे धर्मोपदेश में ही कुशल होते हैं, अन्य सारे कार्यों में अकुशल होते हैं। सारी विद्याओं को त्याग करके विद्याधर मुनराज बनते हैं, क्योंकि विद्याओं के साथ आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती है। जगत की विद्याओं के साथ, सुन लो भैया, जिनको वैरागी बनना है, जिनको निर्ग्रंथ बनना है, जो श्रमण बन गए हैं, निर्वेश सागर जी, नहीं तो आप कोई इंजीनियरिंग का काम बताने लग जाओ। अरे समझ रहे आप? नहीं तो क्या है, पढ़ लो गाथा क्या लिखी, धम्मोपदेश कुशलो, धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। किसमें कुशल होते हैं? धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। और वो मात्र कहते नहीं है, करते भी हैं। कैसे होते हैं? वो करते भी हैं। और आगे दिया है अणुपेय भावना जुदो जोई, और 12 भावना का चिंतन करते हैं। ऐसे ऐसे इसमें श्लोक निकल चुके हैं गाथाओं में, जो समाहित किए गए हैं कि ऐसा ऐसा बैरागी होता है, वो जगत को उन्मत्त की तरह देखता है। किस चीज में लगे हुए हैं ये लोग? ये लोग किस चीज में लगे हुए हैं? विचार करना। जो संसार के लोग पाप कर्मों में लगे हुए, पाप कर्मों में लगे हुए, निरंतर पाप ही बढ़ा रहे हैं। सुनो, साथ में जाने वाला नहीं है। छोटी छोटी सी, देखो विचार करना कैसे उन्मत्त लोग हैं। छोटी छोटी सी चीजों के पीछे घर में संवाद हो रहे हैं, विसंवाद हो रहे हैं। बताओ, एक एक इंच की जमीन के पीछे भाई भाई को
दुश्मन समझ लिया, शत्रु समझ लिया। बताओ दोनों के साथ कितनी कितनी जमीन जाएगी। हे माताओं, समझो और समझाओ, मत आग लगाओ। समझो समझाओ, जिनवाणी पढ़ते पूजा करते, समझो कि छोटी सी वस्तुओं के पीछे क्या है, लोग आग लगा देते हैं। देखो हम आपसे भी कह रहे हैं, भी अनित्य का चिंतन करते हैं। कैसा करते हैं? ये 12 भावना का चिंतन करते हैं। क्या है? ये 12 भावना का चिंतन करते हैं। इसलिए ये चिंतन करते हैं तो वैराग्य सदा जागृत होता है। ये वैराग्य को एक्टिवेट करने का ये एक नया एक उपक्रम है, जिसको वैराग्य जगाना हो, 12 भावनाओं का चिंतन करें। ऐसे साधु भी अणुपेया भावना जदो जोई, 12 प्रकार की भावनाओं को, 12 भावनाएं जो होती है उनका निरंतर चिंतन करते हैं। और सुन लो भैया, जितनी एक एक भवातारी पद हैं देवों के, उनके बारे में तिलोपरिणति में हमने पढ़ा, आप भी पढ़ लेना। तिलोक सार तिलोपरिणति में कभी देखना। लगता जरूर है कि स्वधर्मेंद्र बनना बहुत अच्छी बात है। स्वधर्मेंद्र भी निरंतर 12 भावना कर भाता रहता है। स्वधर्मेंद्र की 40 नील सचियां एक स्वधर्म के काल में मोक्ष जाती हैं। ये भी 12 भावनाओं के बल से वैराग्य को जीवित रखती है। ईर्ष्या वाली भावना नहीं, राग द्वेष वाली भावना नहीं। कौन सी? ये होता है योगी का लक्षण। हे ज्ञानियों, आज तुम्हें मुनि की दशा का भान हो जाएगा कि मुनि की प्रवृत्ति क्या होती है। गाथा नंबर 94 उनसी सुनो। पहले तो विकताओं से मुक्त होते हैं, अधा कर्मों से। महाराज का काम नहीं है ये बनाना बनवाना, ये सब काम का। सुनो भैया, बस इतना हो सकता है कि पंचकल्याणक कर दे। संजय भैया नहीं तो समझ रहे, नहीं तो तुम सोचे महाराज को बिठा लो, बहुत अच्छा काम बन जाएगा अपना। बहुत सी बातों को समझना ही पड़ेगा। ये अब सीधा मुनि का स्वरूप और प्रवृत्तियां यहां पर दिखाई जा रही हैं। ये कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, मानना ही पड़ेगा। वो जिंदेसना है, यही स्वरूप है, बाकी स्वरूप नहीं है। और सुनो, मुनि का स्वरूप कैसा होता है, आगे उसी बात को, निंदा वंचन दूरो, ये भी होना ही चाहिए। यानी मुनिराज निंदा वंचन दूरो, निंदा से वंचना से दूर रहते। क्या लिखा है? निंदा से यानी दूसरों की निंदा, और वंचना का अर्थ होता है ठगने की प्रवृत्ति। नहीं तो ये क्या है, आजकल जैसे लोग ठग रहे हैं, ऐसे चमत्कारों और मंत्रों और बहुत सारी चीजों से लोगों को ठगने की जो प्रवृत्ति होती है, इससे साधु दूर रहता है। लोग भी ठगे जाते हैं और कहते ही हैं कि कोई ऐसी चीज बताओ जिससे कोई हमारा ऐसा काम हो। आप शुभ कार्य कर नहीं रहे हो, शुभ अनुष्ठान कर नहीं रहे हो। आप चाहते हो, सुनो, आप चाहते हो पुण्य मिले, पर पुण्य के कार्य ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? आत्मानुशासन में एक श्लोक आया है, पुण्यस्य फलम इच्छति पुण्यस्य नेक्षति मानवः, पापम फलम नेच्छति और पापम करोति यत्नसः। पुण्य के फल को तो चाहता है, पुण्य नहीं करना चाहता, और पाप के फल को तो नहीं चाहता है, और पाप जितना बन सके, पापम करोति यत्नसः, यानी जितना बन सके उतना ज्यादा पाप करता है। अब ऐसे में क्या होता है, बोले महाराज जी हम कुछ भी करते रहें, आप तो आशीर्वाद दे दो हमारा काम बन जाए।
समझ रहे आप बात को? ऐसा तो जो है ना कोई नहीं कर सकता है। और सुन लो, भगवान तक आपको वरदान नहीं दे सकते, साधु तो ठीक। जो देवों के द्वारा वरदान आदि की बात सुनी है, पर बता रहे महाराज और साधु भी नहीं, साधु भी नहीं दे सकते, क्योंकि पुण्य से मिलता है। किससे मिलता है? अच्छे कार्य करो, योग्यता से वस्तु मिलती है। नहीं तो ये ठगने का काम, सुनो, जो ठगने का काम करने लगे हैं वो वास्तविकता में अच्छा नहीं है। ये साधुओं का काम नहीं है। साधु का स्वरूप बताया जा रहा। निंदा माने निंदा से, और ठगने, दूसरों को ठगने से बहुत से ऐसे जो नहीं बोलना चाहिए ऐसे कार्य को बोल देते हैं, लोग ठगे जाते हैं, बाद में श्रद्धा भी छूट जाती है। बोले ये रख लो तो ऐसा बन जाएगा, वो रख लो तो ऐसा, वो तो लोग तो सोच लेते कि साधु ने कहा है तो बिल्कुल सत्य है। क्या बोल लेते हैं? अब पुण्य नहीं होता, काम नहीं बनता, अश्रद्धा हो जाती है, तो कोई साधु को नहीं मानते फिर। और अगर काम बनने लगे तो चाहे वो कोई भी साधु हो, वो सबको मानने लगते हैं, चाहे दिगंबर हो चाहे नहीं हो। माने व्यक्ति जो है ना, मात्र क्या है, अपने काम बनाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग काम बनाने के लिए ही आते हैं, और क्या है, वो सही से नहीं आते हैं। अगर तो उनके लिए ठगने का काम करना, ये सब क्या है, वंचना है। दोनों का ग्रंथ था। कौन कौन का? श्रावक का भी था। सुनो, और आप भी इस चीज को समझ लो, निंदा से और वंचना से क्या है, साधु को दूर रखो और आप भी दूर रहो। दूसरा क्या है, परिसय औसक दुख सह माणो, और वो सहन करते हैं किसको? परिसय को, दुखों को, उपसर्गों को सहन करते हैं। कौन? साधु। समझना आप बात को। नहीं तो क्या है, कई लोग न तो दुख सहन करते हैं, और यदि साधु साधना करता है, या हो सकता है कि पाप के योग से कहीं रोग बीमारी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो सेवा वृत्ति तो करना चाहिए। अरे तुम्हें तो कोई देखता नहीं है, तुम्हें महाराज कैसे हैं, कहीं ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। अब उनको क्या है, यानी ये साधना के प्रति, मुनि धर्म के प्रति जो है ना, ये क्या करवा देते हैं, अश्रद्धान पैदा करवा देते, कहीं छूट जाते कई लोगों के। साधुओं का काम है भाई परिसय, उपसर्ग और दुख को सहन करना। 22 परिसय सहन करना किसका काम है? साधु का काम है। और वो आनंद के साथ, देखो भाई, घर छोड़ा है तो सुख छूटा है, घर छोड़ा है तो सुविधा भी छूटी और सुख भी छूटा है। अब सोचो कि इन निर्ग्रंथ मार्ग में आने के बाद क्या है, बड़े आनंद का जीवन व्यतीत होगा। नहीं, देखो, जब बरसात होती, मौसम बहुत अच्छा होता है, तब तो बिहार नहीं होता है। जब ठंड होती है और गर्मी होती है, तब बिहार होता है। सुन लो, और रोड तुम्हें कोई फर्श वाली नहीं मिल जाएंगी कि मार्बल लगा हो, या सुन लो अच्छे से, क्या है, हाँ ऐसा हो जाता है कि अब रोड कभी खराब भी मिलती, यहाँ तक कि है ना, गिट्टियाँ खुड़ी मिलती हैं, पत्थर, कांच, कई बार कांच भी लग जाते, कांटे भी लगते हैं। ऐसे ऐसे मार्ग होता है, बस देख के चलना पड़ता है ना, एरिया पस से चलना पड़ता है। और समझना, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, निर्वेश सागर जी बताएंगे, महाराज जी बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, वो पता लगा कि वो 3 या 4 किलोमीटर निकला। क्या है, हाँ, एक गली में ऐसा करते करते क्या है, पूरा मोहल्ला घुमा लेते हैं, पूरा सब जगह घुमा लेंगे।
अब क्या करोगे भाई? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? क्या है, अब महाराज तो महाराज है। सुनो, जैसे भगवान को पालकी में बिठा लो, घुमा लो, या रथ में बिठा लो, घुमाते जाओ, ऐसे महाराज को बस आगे लगा दिया, बैंड पीछे हो गई समाज के, चलो अब तो घूमते रहो। या महाराज को पड़गा लिया, पता ही नहीं है काका घुमाते ले जा रहे हैं। अब क्या है? तो ये क्या है? परिसय उपसर्ग दुख सह माणो। पंडित जी समझ लो, दादाजी 2 रोटी के पीछे 2 किलोमीटर घूम जाते, कभी कभी तो 2 की जगह 5-4 किलोमीटर तक चले जाते। अरे साधु का स्वरूप देखो, ऐसे होते हैं, निंदावंतन से दूर होते हैं। ये मुनि का स्वरूप, मुनि का लक्षण दिया है, समझो आप। और परिसय उपसर्ग दुख से माणो, भैया ऐसा नहीं कहना, नहीं तो बोले महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता, महाराज बन जाए और 2 टाइम आहार कर लें। एक जन बोल भी रहे थे, महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता, चौका ज्यादा लग रहा है तो 2 टाइम में उठ जाए। मैंने कि फिर कोई पड़गाए नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, कई लोग बोलते हैं महाराज जी तो बन सकते, किस लुंच नहीं करेंगे। कई लोग ये भी सोचते हैं कि महाराज जी सब कर लेंगे पर पैदल विहार नहीं करेंगे। सुनो भैया, चलते रहोगे तो चलते रहोगे, रुक जाओगे तो रुक जाओगे। इसीलिए क्या है, चलते रहो, मेहनत करना पड़ती। बोले इतनी मेहनत? हाँ, इतनी मेहनत करना पड़ती। इसीलिए तो श्रमण है, जो श्रम करे उनका नाम क्या होता है? श्रमण। मोक्ष मार्ग का श्रम करें, तसला उठाने वाला नहीं। ये तो बहुत अच्छी, कल के दिन राजा बाबू कहें कि महाराज जी बहुत अच्छी बात, हम भी करते हो, आप भी हमारे साथ में कर लिया करो। क्या है? श्रमण, श्रम करते हैं, मोक्ष मार्ग का श्रम करते। कौन सा? उपसर्ग परिसय और दुखों को सहन करते हैं। और सुझाण जय हृदो, शुभ ध्यान और अध्ययन में निरत रहते हैं। देखो आ गई वही बात। साधु का काम क्या है? ध्यान और अध्ययन करना। और भी जगह आया है, साधु कार्य तपा श्रुतः। साधु का कार्य 2 ही है, तप और श्रुत में लगे रहना। तपा श्रुतः, तपा श्रुतः, तप करें और श्रुत का अभ्यास करें। क्या है? एक ही काम है। साधु का काम क्या है? तपा श्रुतः, समझना। क्योंकि इन चीजों को अगर नहीं समझोगे, और गद संगो होदि मुनिराओ, आचार्य महाराज कहते अतः वह बाह्य परिचयों से सहित होते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। ये मुनिराजों की स्वरूप का कथन किया गया है। ऐसे मुनिराजों के लिए आप बारंबार नमोस्तुति किया करो। यही मुनि का स्वरूप है। समझ रहे ना आप बात को? समझना। नहीं तो क्या होता है, लोग नाम को और संग को और सब चीजों को देखते हैं। समझो आप बात को, जब तक ये चीजें नहीं निकलेंगी, सुनो राजू भैया, तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। आप तो जिसमें ये लक्षण मिले उसको आप मुनि मानो। समझ रहे ना आप? यहां पर कोई भी वस्तु शाश्वत तो है नहीं। साधु मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं तो कई लोग बोलते हैं हम क्या है, चतुर्थ काल के महाराज मानते, पंचम काल के नहीं मानते। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब तुम भी ऐसे ही कहने लग जाओ कि हम इनको मानते इनको नहीं मानते। भैया परिभाषा तो दोनों एक सी हो गई। फिर बताओ, जो लक्षण दूसरों में घटाते हो वो अपने में भी घटाओ ना। इसलिए
साधु का लक्षण, भगवत्ता का लक्षण जहाँ मिलेगा। और देखो समंतबद्ध स्वामी ने किसी आचार्य का, किसी मुनिराज का कहीं कोई नाम नहीं लिखा, यहाँ तक कि महामंत्र में भी कोई नाम नहीं है, पर सब है उसमें। नमो लोहे लिखा कि नहीं लिखा? अब बताओ कौन से साधु नहीं है? साधु का लक्षण लिखा है, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। ऐसे यहां पर भी लिखा है, निंदा वंचन दूड़ो परिसय उपसर्ग से दुख से माणो और सुझाण जय रदो गद संगो होती मुनि राहो। ऐसे मुनिराज होते हैं, ये है मुनि का स्वरूप, समझ रहे ना? और जहाँ ऐसे निर्गंथ योगी अपन को मिले, ये अपना पुण्य का उदय है कि साधु के ऐसे दर्शन मिलते हैं। और वास्तविकता में मानना पड़ेगा, पुण्य के उदय में ही ऐसा योग बनता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन होना पुण्य का उदय। ऐसे साधुओं का दर्शन हो जाए, नहीं तो भैया ऐसे साधु मिलते कहाँ हैं? जब ये सोचो सारी सुविधाओं सुख वाले, बच्चों वाले, परिवार वाले साधु माने जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो ऐसे साधु हैं जो साधु कहलाते जरूर हैं, वे भी कहते हैं कि सच्चा साधु तो दिगंबर साधु होता है। हम लोगों ने खुद सुना, यहाँ तक कि अहमदाबाद में श्वेतांबर भाई मिले। और श्वेतांबर भाई बोल रहे थे, महाराज जी अगर वास्तविकता में श्रावक होना चाहिए तो श्वेतांबर श्रावक होना चाहिए, ठीक है, पर साधु होना चाहिए तो दिगंबर साधु होना चाहिए। हमने कहा ये संगत नहीं बैठी, क्या बात है? बोले हम लोग गुरु जो कहते हैं वैसा दान कर देते, वैसा काम कर देते, को आगे पीछे पूछते ही नहीं है। वो साधु होना चाहिए तो बस दिगंबर साधु होना चाहिए। नहीं तो साधु ने कुछ कहा और आप कुछ कहने लगते। देखो वो साधु कौन अच्छे होते हैं? राजू भैया चाहते जैसी हम कहें वैसी महाराज करें तो हमारे साधु। क्यों सुनील भैया? ऐसी साधु होना चाहिए ना। क्या है आज तो शिवानी भैया बैठे ही है, जैसी हम कहें महाराज वैसी करें तो वे हमारे महाराज। और यदि महाराज ने कुछ कह दी वो हमें करना ही नहीं। विचार करना, हम साधु के पीछे चलना चाहते कि साधु को अपने पीछे चलाना चाहते? समझो आप बात को। तो ऐसे संत जहां अपन को मिलते हैं तो हमें सोचना चाहिए, है ना, क्या करनी है और क्या करनी नहीं है। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, अगर ऐसे साधुओं का, हमने भी कहा था, देखो जब भी कोई संघ यहाँ पर पदार्पण करे खूब अच्छे से अगवानी करो, कोई भी संघ का हो, सुनो। और यदि कोई प्रसंग बन जाए, जैसे प्रसंग बन रहा था, बोले कि महाराज जी हम चाहते हैं कि प्रसाद सागर जी का भी चातुर्मास हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हम भी साथ में कर लेंगे, क्या जाता है। बोले शिव सागर जी महाराज का चातुर्मास, हमने ले आओ उनको, आप उनसे कहना कि महाराज आपके साथ चातुर्मास करेंगे। और ये दृष्टि आ गई तो साधु है, समझो। नहीं तो अब पढ़ लो गाथा ही मिलेगा, हम भूलना पड़ता है जब गाथा सामने रखी होती है, ग्रंथ सामने रखा होता है। अब निंदा वंचन में लगा दिया तुमने। समझो आप बात को। साधु देखने मिल रहा है, ये पुण्य का उदय है। धन्य वे आचार्य विद्यासागर जी, विराग सागर जी महाराज, जो आज हमें नगरों में साधु देखने मिल रहे। इतने साधु उन्होंने हमें दिए हैं कि आज हमें साधु देखने मिल रहे, साधु की चर्या कराने का लाभ मिल रहा। और भी बहुत अच्छी बात है यहाँ तो ठीक। अब देखो, अब कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी संगम कॉलोनी नहीं जाओ, कहीं नहीं जाओ, हम तुम्हारे अकेले थोड़ी हैं। साधु देखो, आप लोग घर के हो सकते हो, महेंद्र भैया समझ रहे, आपका घर निश्चित है, हमारा घर निश्चित नहीं है। आपका मोहल्ला निश्चित हो सकता है, आपका नगर निश्चित हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, महाराज का कुछ नहीं हो। महाराज तो सबके होते हैं।
शिवानी भैया ऐसे मत देखो, हमारी व्यवस्था ही भंग कर दी कह रहे थे। इसीलिए विचार करना चाहिए, साधु जो है ना, ये निंदा वर्चा दूर हो, इन चीजों से इनको देखो दूर रखो वास्तविकता में। और ऐसे ही होना चाहिए, कम से कम ध्यान रखो, मुनि हत्या का पाप ना लगे। सुन लो, मुनि हत्या का पाप ना लगे तो हमें कम से कम ऐसे भाव नहीं डालना चाहिए। पढ़ लो मुनि का स्वरूप, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से उस चीज का व्याख्यान किया, वस्तु तो वो ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस मुनि का स्वरूप और एक और गाथा जो थी उसका अर्थ बताए देते, कल अपन उसके बारे में विशेष रूप से समझेंगे। तीसरा था जो अवियप्पो रिंदन दो, माने जो अवियप्पो विकल्प रहित और निद्वंदो निर्द्वंद होता है, द्वंद्व नहीं होता। कैसे होते हैं? विकल्प से रहित और निंदंदो और निर्द्वंद होते हैं, निम्मोहो मोह से रहित होते हैं, ऋक कलंक, हाँ ऋक कलंको माने निष्कलंक होते हैं, निदो नियत होते हैं, और निर्मल स्वभाव जदो निर्मल जिनका स्वभाव होता है, ऐसे योगी होते, ऐसे योगी होते हैं। आज योगी का स्वरूप समझाया जा रहा है, किसका? ऐसे योगी सो वह मुनिराओ, ऐसे मुनिराज होते हैं। इसलिए हमें ऐसे मुनिराजों का पंचम काल में भी दर्शन का लाभ हो रहा है। ये वास्तविकता में बहुत बड़े क्या है, एक चमत्कार की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है। हम अपने कर्मों की निर्जरा करें ऐसे पंचम काल में भी। और कली काल में कौन सा, ये हुंडा और सपनी काल में अगर निर्ग्रंथों का हमें क्या मिलता है, दर्शन मिलता है, तो हम उनका लाभ लें। ओम नमः सिद्धेभ्य। तो तुमने